अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रशीद और आज बहुत ज़्यादा ही काम के टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जो कि है मनी मैनेजमेंट। आप में से बहुत सारे दोस्त शायद ये सोच रहे हों कि मनी मैनेजमेंट शायद बहुत ज़्यादा पैसे वाले या बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के लिए होती है, तो इससे हमारा क्या ताल्लुक। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर वो शख्स जो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में पैसे का इस्तेमाल करता है, उसके लिए मनी मैनेजमेंट को समझना और उसको लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इम्पैक्ट कर रही होती है हमारी लाइफ के अंदर। अगर आप इसको समझ के और पैसे को, मनी मैनेजमेंट को समझ के पैसे को इस्तेमाल करना शुरू करें, तो आप ना सिर्फ अपने बहुत सारे पैसे को बचा सकते हैं, बल्कि अपने बचाए हुए पैसे को डबल और ट्रिपल भी कर सकते हैं। सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इस पैसे को इस्तेमाल किए कैसे जाता है। ये जो है एक साइकी होती है इंसान की, जिसको अगर आप समझ लें और समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो ये पैसा जो है वो आपका फ्रेंड बन जाता है। और अगर इसी साइकी के अगेंस्ट आप काम करना शुरू कर दें, तो ये पैसा जो है वो आपका दुश्मन भी बन सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं और किन किन जगहों पे आप खर्च कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिनकी सैलरीज या जिनको बिजनेस से अच्छी इनकम होती होगी, लेकिन शायद वो जो है इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा पाते कि एक्चुअल में मेरा पैसा जा कहाँ रहा है, और उनको समझ नहीं आता कि यार अच्छा मैं कमाता हूँ, उसके बावजूद जो है मेरे पैसे के अंदर बरकत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप असल में अपनी जो है पैसे को वॉच नहीं कर रहे होते हैं, अपनी स्पेंडिंग को देख नहीं रहे होते, उस पर नज़र नहीं होती है, आपकी गहरी नज़र नहीं होती। आप शायद जो है सम टाइम क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग जो है बिना सोचे समझे कर देते हैं, और बहुत सारी स्पेंडिंग ऐसी भी होती हैं आपकी लाइफ के अंदर जो गैर ज़रूरी होती हैं। आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो स्पेंड कर रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती, और आप अपने बजट से बाहर चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी इनकम कितनी है। वॉट एवर इनकम इज देयर, अगर आप कम कमाते हैं तो भी उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा कमाते हैं या आप करोड़ों रुपए भी कमाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कितना पैसा कहाँ कहाँ और कब कब खर्च कर रहा हूँ, तो आपकी नज़र उसके ऊपर नहीं होगी, और आप की जो असल में पैसे के ऊपर जो कंट्रोल है वो नहीं रहेगा। जो स्पेंडिंग है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें जो है अननेसेसरीली जो है ना खर्च कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास जो है ना आपके पैसे का जो है ना पूरा हिसाब होना चाहिए कि जो पैसा मैं कमा रहा हूँ वो कब कब कैसे कैसे खर्च कर रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो पुराने दौर के अंदर हमारे बुजुर्ग वगैरह जो है वो अपने एक एक पैसे का हिसाब जो है ना डायरीज के अंदर रखते थे। ये वो हैबिट्स होती हैं लाइफ के अंदर जो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर हेल्प कर रही होती हैं, आपके जो बजट को जो है ना कंट्रोल कर रही होती हैं। और आपको असल में पता होता है कि आप असल में इस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप पैसा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप उस अपनी लिस्ट को वॉच करेंगे और आप ये नज़र डालेंगे कि यार इनमें से बहुत सारे खर्चे ऐसे थे जो गैर ज़रूरी थे, जो अगर मैं ना भी करता तो मेरा जो है ना गुजारा चल रहा था, इसके बगैर मैं आसानी से जो है ना सरवाइव कर सकता था, या फिर मेरी लाइफ पे जो है ना कुछ भी असरअंदाज होने वाले नहीं थे। तो पहला जो स्टेप है वो है कि आप अपनी जो एक्सपेंसेस हैं उनको जो है ना आपको पता होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, या आपके पास कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। जब आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप उसको जो है एनालाइज कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं कि असल में इनमें से कौन से खर्चे ऐसे हैं जो अननेसेसरीली जो है ना मैं स्पेंड कर रहा हूँ और इसका मेरी लाइफ पे जो है ना कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है।
तो जब आप इस चीज का आइडिया लगा लेंगे कि मैं बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि मैं जो है ना गैर जरूरी जो है ना खर्च कर रहा हूँ, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि वो पैसा जो आपका गैर जरूरी जो है खर्च हो रहा है या स्पेंड हो रहा है, उसको मैं सेव करूँ। सेविंग जो है लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप कम कमाते हैं तो कुछ ना कुछ फिर भी कम सेविंग हो, अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो आपकी सेविंग जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। और सेविंग्स ही वो होती हैं जो लाइफ में आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होती हैं, बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो जब आप इस पैसे को सेव कर लें, मिसाल के तौर पे आपने एक साल के अंदर 10,000 रुपये महीना करके जो है ना सेव करना शुरू किया, और एक साल के अंदर 1,20,000 रुपये आपके पास सेव होते हैं। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं वो लाख रुपए महीना भी जो है ना सेव कर सकते हैं, और बहुत सारे मेरे दोस्त जो है वो 10 लाख भी हर महीने सेव कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे इस सारी साइकी को समझने के लिए कि अगर आप 10,000 रुपये महीना सेव करते हैं तो साल में 1,20,000 सेव कर लेंगे। और उसके बाद आप उस सेविंग का क्या करें? 1,20,000 रुपए से आपकी लाइफ पे कुछ भी असर नहीं होने वाला, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली, कोई ज्यादा जो है ना फर्क आपके डेली रूटीन के अंदर नहीं पड़ जाएगा। आप उससे ना कोई गाड़ी ले सकते हैं, ना बंगला ले सकते हैं, ना कोई बहुत ज्यादा लग्जरी चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन उस 1,20,000 को अब आपको क्या करना है कि 1,20,000 के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप जो है ना किसी लग्जरी चीज के ऊपर जो है ना वो खर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे आमतौर पे लोग क्या करते हैं, शो ऑफ के लिए जो है वो लग्जरी चीजें खरीदते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए इस तरह की चीजें खरीदते हैं, और वो सारी मनी जो है वो आपकी स्पेंड हो रही होती है, जो आपकी लाइफ के अंदर किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं ला रही होती है। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या शो ऑफ के लिए जो है ना आप खर्च कर रहे होते हैं। इसकी जगह वो पैसा आप इन्वेस्ट करें अपने ऊपर। किस तरह से अपने ऊपर इन्वेस्ट करें? देखिए, लाइफ के अंदर एजुकेशन, लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लर्निंग नहीं करते आपको जो है ना कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। अब वो पैसा, मिसाल के तौर पे आप उस पैसे से कोई छोटा सा साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट जो कि साइड बिजनेस अगर आपका नाकाम भी हो जाए, ना भी चले, तो भी आप उस बिजनेस से या उस काम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब वो सेविंग करके आप उसको दोबारा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो उस सेविंग को आप डबल भी कर सकेंगे, ट्रिपल भी कर सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा पहली बार इन्वेस्ट करके। अगर आप नाकाम हो जाते हैं, अगर आप सेकंड टाइम भी नाकाम हो जाते हैं तो आप थर्ड टाइम ट्राई करेंगे और थर्ड टाइम इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जिस जिस तरीके से आप एक सेम काम को रिपीट कर रहे होते हैं, इसी तरह से आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है, और आप पिछली गलतियों को से सीख कर और उसको ना दोहराते हुए आप ज्यादा बेहतर डिसीजंस लेते हैं, और उसके नतीजे में आपको जो है बेहतर जो है ना रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, और उससे आपकी कामयाबी के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अपनी लग्जरियस के ऊपर जो भी आप पैसा खर्च करें वो आपकी इनकम का 10% या उससे भी कम होना चाहिए। अगर आप जो है एक कार जो है ना क्या कहते हैं बाय कर रहे हैं, जिसकी जो कीमत है वो 50 लाख रुपए है, और आपकी साल की इनकम जो है वो 60 लाख रुपए है, तो ये जो है इंतहाई बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि मैं नहीं समझता कि जो है ना जो साल में 50 लाख रुपए कमाता हो, उसकी 60 लाख रुपए कमाता हो, उसके लिए जो है 50 लाख की कार खरीदना कोई ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन वो 50 लाख रुपए अगर आप उस कार के ऊपर खर्च कर देते हैं, जो कि आप दुनिया को दिखाने के लिए शायद जो है ना खरीद रहे हो कि न्यू ब्रांड कार खरीदी है, और उससे जो है ना लोग देखेंगे और सोचेंगे कि मैं अमीर हूँ। तो दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो जो 50 लाख रुपए हैं, आपने अपने आप को अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा पीछे कर दिया,
और आप असल में समझ नहीं रहे होते। ये यही सारे डिसीजन जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं आपकी लाइफ में और आपके फ्यूचर के लिए। तो लग्जीरियस के ऊपर आप जब भी पैसा खर्च करें तो इस चीज़ का आइडिया लगा लें कि अगर फर्ज करें मैं साल के 5 करोड़ से ज़्यादा कमाता हूँ और अगर मैं 50 लाख की एक कार खरीद लेता हूँ तो फिर भी रीजनेबल है। लेकिन अगर मैं साल के कमाता ही 50-60 लाख हूँ, 70 लाख हूँ, तो मैंने एक साल की इनकम सिर्फ इन्वेस्ट कर दी उस कार के अंदर जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर रही है मेरी लाइफ को या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही है मेरे फ्यूचर को, और ज़्यादा लाइबिलिटीज को बढ़ा रहा हूँ। उसकी जगह आप 5-7-8 लाख वाली कार को जो है ना यूज कर सकते हैं और ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि उस जगह इन्वेस्ट करूं जो कि मेरी जो है इनकम में इजाफा कर सके और जो मुझे फ्यूचर में इम्पैक्ट करे। मनी मैनेजमेंट के अंदर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको हम अक्सर अवॉइड कर रहे होते हैं वो होती है रिस्क मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पे जब आप इन्वेस्ट करना जाते हैं कोई भी अमाउंट जो है, तो आपको एक आइडिया लगाना होता है कि ये अमाउंट जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ रिटर्न का, क्या ये मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ या नहीं, या कितने ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पे रिटर्न के, और कितने ज़्यादा जो है ना अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना है, क्या ये मेरी कैपेसिटी के अंदर आता है भी है या नहीं, या फिर जो है ना मैं इसको किस तरह से कम पैसे के अंदर यूटिलाइज करके जो है ना वही रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो पार्ट है मनी मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेते लाइफ के अंदर, कोई भी बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो आपको रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क के बगैर तो कुछ भी नहीं होता लाइफ के अंदर, रिस्क लेना पड़ता है। और रिस्क लेने के लिए आपको जो है ना एक मेजरमेंट करनी पड़ती है कि जो ये रिस्क ले रहा हूँ इसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मतलब कि अगर फर्ज करें मैं 5 लाख रुपए एक जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिससे मैं कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ, तो अगर वो 5 लाख रुपए मेरे डूब जाते हैं तो क्या मैं उसको अफोर्ड कर लूंगा? क्या उसके बगैर मेरी लाइफ जो है इसी तरह से कंटिन्यूसली जो है चलती रहेगी और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली कंडीशन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगी? तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टर्स की बात करूं, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर होते हैं ना, टॉप के इन्वेस्टर, वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। और उस पोर्टफोलियो, यहाँ पे बात जो है, मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट सिखाने नहीं जा रहा, लेकिन मनी मैनेजमेंट के अंदर ये चीज आती है कि वो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। अपना कुछ जो है वो इस तरह के स्टॉक्स में डालते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और कुछ इस तरह की कंपनीज में डालते हैं जो जो अभी अंडर ग्रोथ होती हैं, यानी कि उनके ग्रोथ होने के चांसेस इन फ्यूचर ज्यादा होते हैं। और कुछ जो है स्टार्टअप्स के अंदर डालते हैं। तो इस तरह से वो डिवाइड करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। और उस पोर्टफोलियो के डिवाइड करने से होता यह है कि एक जगह उनके इनकम का एक हिस्सा जो है, जो उन्होंने स्टेबल जो है स्टॉक्स के अंदर डाला है, वो हमेशा स्टेबल रहता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो है ना वो उनकी जो है ना अगले 2-4 सालों के अंदर उनको प्रॉफिट ना दें। जो मिड लेवल या अंडर ग्रोथ कंपनीज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की होती है, उसके अंदर चंद कंपनीज जो है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती हैं और चंद कंपनीज जो है उनको बहुत ज्यादा लॉस भी देती हैं। और स्टार्टअप के अंदर जो है वो अपनी जो है सेविंग का कुछ पोर्शन डालते हैं, जिससे होता ही है कि अगर उन स्टार्टअप में से कुछ कंपनीज ग्रो करना शुरू कर देती हैं तो वो उनको 100, 200 और 1000 टाइम्स जो है ना ज्यादा प्रॉफिट देती हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है आपकी जो है मनी मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूँ। अगर आप जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, आपको इस चीज को समझना होगा कि आपको एक इनकम रिसोर्स के ऊपर रिलाय नहीं करना होगा हमेशा के लिए। तो क्योंकि हालात का, सरकमटेंसेस कभी भी चेंज हो सकते हैं, और आपकी अगर एक इनकम स्ट्रीम किसी वजह से जो है ना अचानक से बंद हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन का या बहुत ज्यादा खराब हालात का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप
बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखे हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने पैसे को डिवाइड किया हुआ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर। और उससे होता क्या है कि अगर फर्ज करें 4 इंडस्ट्रीज के ऊपर एक इन्वेस्टर ने पैसा डाला हुआ है या बिजनेस चला रहा है, तो अगर दो बंद भी हो जाती हैं किसी वजूहत की वजह से या हालात की वजह से, सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, तो दो जो है उनका जो है जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको स्टेबल रखती हैं। अगर कोविड की एग्जांपल लें, कोविड के अंदर मैंने इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे कि बहुत सारे लोग जो है उनकी इनकम एकदम से बंद हो गई तकरीबन। अगर मैं कहूँ तो 70% जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो गए थे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बिजनेस जो है उन्होंने इस कोविड के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेडिकल का एक शोबा ऐसा है जिन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है हासिल करी। और अगर मैं आईटी सेक्टर का जो है ना एग्जांपल दूं, आईटी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ हासिल करी क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में थे और उसकी वजह से जो है टेक कंपनीज ने बहुत ज्यादा तरक्की करी। तो यहाँ पे मैं समझाने का मकसद ये है कि आप एक जो है इनकम पे कभी भी रिलाय ना करें और अपनी मल्टीपल जो है इनकम स्ट्रीम को जनरेट करने की कोशिश करें। अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जो है इस तरह का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें जिससे जो है ना आपको जो है ना पैसिव इनकम जो है जनरेट होना शुरू हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एक जॉब करते हैं जिसके अंदर आप कोई किसी भी किस्म का कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप वही काम जो है एक्स्ट्रा करते हैं, मिसाल के तौर पे आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं 4 घंटे अगर ओवर टाइम लगा लूं अपने ही ऑफिस के अंदर या अपनी ही फैक्ट्री के अंदर या कहीं भी, तो मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा लगा के जो है शायद जो है अपनी 40% इनकम या 50% इनकम को जो है ना बढ़ा लूंगा। तो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं क्योंकि 8-9 घंटे जो आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपका स्टेटस है। और अगर आप अपने स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप उन 8-9 घंटे के बाद इस तरह के काम पे या इस तरह की इनकम स्ट्रीम पे काम करना शुरू करें जो आपके करंट स्टेटस से आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सके। चाहे वो आपको इनिशियली स्टार्ट के अंदर कोई रिटर्न ना दे, लेकिन आपका बिलीव होना चाहिए कि हाँ इस टाइप के जो भी बिजनेस के अंदर या इस टाइप के काम के अंदर मैं अपनी करंट जॉब से ज्यादा इन 4 घंटों के अंदर कमा सकता हूँ, उस पर काम करना शुरू करें और आप जो है इंशाल्लाह उसमें कामयाब हो जाएंगे। जब आप एक इनकम स्ट्रीम को जनरेट कर लें तो फिर उसकी कोशिश करें कि उसको किसी तरह से ऑटोमेट कर दें। अगर मैं एग्जांपल एक दूं एक डिजाइनर का जो लोगो डिजाइनिंग करता है और लोगो डिजाइनिंग के साथ जो है वो अपना फ्रीलांस का एक प्रोफाइल क्रिएट करता है और चंद महीनों के अंदर उसको एक अच्छे लेवल के ऊपर ले जाता है जिसपे रेगुलर जो है ना ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उस प्रोफाइल के साथ एक अपने डिजाइनर को जो हायर कर ले और उसके साथ जो है वो सारा काम जो है ना उसको दे और आप जो है ना उस अकाउंट को सिर्फ मैनेज करके थर्ड इनकम स्ट्रीम के ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे जो ये सारा एग्जाम्पल देने का असल मकसद था कि आपको समझा सकूं कि एक से ज्यादा इनकम स्ट्रीम जो है वो जनरेट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझाने का मकसद ये है कि मनी मैनेजमेंट को समझना और समझ के अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप महीने के 50,000 कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं या करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इस मनी मैनेजमेंट को समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी मनी मैनेजमेंट रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है तो आप करोड़ों से लाखों पे भी आ सकते हैं और लाखों से हजारों पे भी आ सकते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन सही है और आप सही डिसीजन ले रहे हैं, सही डिसीजन किस तरह लेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि आप पैसा कहाँ कैसे और कितने रिस्क के साथ जो है खर्च कर रहे हैं। सही डायरेक्शन में आप पैसे को खर्च करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप करोड़ों से अरबों और अरबों से खरबों पे भी पहुंच सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बात आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर ये वाकई में आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लेके आ सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें और बेल के आइकॉन को हिट कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इजाज़त दीजिए सैयद रशीदुल हसन को। अल्लाह हाफिज़।